हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं लेसन 4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लेसन 3 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लेसन 4 फ्रेंड्स होने वाला है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। तो कल हमने फ्रेंड्स आपको बोले थे कि लेसन 4 बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, ताकि यहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर कराएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ कर आए होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे मीनिंग दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि मीनिंग भी आप यहाँ पर याद करते हुए चलते होंगे। चलिए आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बी में बोला गया है ना कि लेट्स कम्प्रीहेंड। B1 थिंक एंड टेल, सोचना है और आपको बताना है। B11 आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, यानी कि इन सभी का आंसर देना है। पहला है बीच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इन फाउंड इन इंडिया। सी है व्हाट डज ए पीकॉक ईट। डी है व्हेन डज ए पीकॉक यूजुअली डांस। ई है डू यू लाइक पीकॉक। तो चलिए जानते हैं इन सभी का आंसर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने चैप्टर 4 द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसका लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर बोला गया है ना कि व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो लिखेंगे पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। फिर व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में किस कलर का यानी किस रंग का यहाँ पर मोर पाया जाता है। तो लिखेंगे ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि ब्लू मतलब कि नीला रंग का यहाँ पर मोर पाया जाता है। अगला है व्हाट डज ए पीकॉक ईट। तो लिखेंगे ए पीकॉक ईट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स, यानी कि जो मोर है यहाँ पर कीड़े मकोड़ों, यहाँ पर मेढक, छिपकली और सांप खाते हैं। ठीक है ना। अगला डी है व्हेन डज ए पीकॉक यूजुअली डांस। तो यानी कि मोर है जो प्रायः कब यहाँ पर नाचती है। तो डी का आंसर में लिखेंगे ए पीकॉक यूजुअली डांसेस इन रेनी सीजन व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। तो लिखेंगे कि मोर है जो यहाँ पर कभी कभी डांस करती है रेनी सीजन, यानी कि बसंत ऋतु, यानी कि बरसाती भी बोल सकते हैं इसको में। बरसाती में स्काई यानी कि जो आकाश में बादल छाए रहते हैं। अगला है ये नंबर में डू यू लाइक पीकॉक्स, क्या आप मोर को पसंद करते हैं। तो लिखेंगे यस आई लाइक पीकॉक्स, हाँ मैं मोर को पसंद करता हूँ। तो B11 का ए से लेकर के ई तक के सभी यहाँ पर प्रश्न आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर B11 का सभी प्रश्न आंसर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं B2 पर। बोला गया है थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। राइट टी से ट्रू, एफ से फॉल्स स्टेटमेंट आपको देख करके बताना है कौन सा यहाँ पर ट्रू है कौन फॉल्स है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे पहला बोला गया है ना कि ए पीकॉक है ये मल्टी कलर्ड फीदर्स, यानी कि एक जो मोर है उसका यहाँ पर मल्टी कलर्ड यानी कि बहुत एक से अधिक या फिर बहुरंगी होते हैं। तो फिर ट्रिक यहाँ पर टी लिखेंगे यानी ट्रू सत्य है। इट हैज ए थिक नेक, यानी कि उसकी गर्दन है जो पतली होती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे लिखेंगे ए पर फॉल्स नहीं, तो ये हो जाएगा गलत हमारा। इट इज प्लांट ईटिंग बर्ड, यानी कि वह प्लांट ईटिंग बर्ड है, तो नहीं ये भी फॉल्स है। द पिहेन इज मोर ब्यूटीफुल देन द पिकॉक, पिहेन मतलब फ्रेंड्स जो मोरनी है ये मोर से अधिक यहाँ पर सुंदर है। तो लिखेंगे यानी फॉल्स। यानी द पिकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, पिकॉक कब डांस करता है यानी मोर जब यहाँ पर बारिश होती है तब। तो लिखेंगे ट्रू यानी सही है। चलिए अगला है B22। इसमें यहाँ पर बोला गया है ना टिक कर देना है करेक्ट ऑप्शन को। द बॉडी ऑफ ए पिकॉक इज कैसी आकार की होती है, राउंड यानी कि गोल होती है, ओवल अंडाकार या फिर सिलेंडरिकार। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ओवल। चलिए एक और आंसर हो गया। चलते हैं बी पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं बी नंबर पर। बोला गया है द पिकॉक हैज ए, ये फ्रेंड्स उसका जो नेक होता है कैसा होता है, थिक होता है, थिन होता है, फिर सिलेंडर होता है। तो लिखेंगे सिलेंडर। सी में है इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन क्या, ब्यूटी की साइज की शेप। तो ब्यूटी, तो ब्यूटी भर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे B23 पर। यहाँ पर बोला गया है ना कि पिक आउट सुटेबल बर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दी जो यहाँ पर पिकॉक मोर होता है इंडिया में कैसा पाया जाता था, ब्लू। द मेल पिकॉक मोर ब्यूटीफुल कलरफुल देन पिहेन। ठीक है, पिहेन मतलब होता है मोर नहीं। अगला है द फीदर्स ऑफ ए पिकॉक आर यूज्ड इन क्या, डेकोरेशन, यानी कि जो मोर का पंख होता है उसका यूज किस में किया जाता है, डेकोरेशन यानी सजावट में। द पिकॉक डेबर्स लिजार्ड्स एंड फ्रॉग। द पिकॉक डांसेस इन रेनी सीजन। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगला है B24। तो B24 में देखेंगे ना क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है 50 वर्ड्स में। डिस्क्राइब द, यहाँ पर बोला गया है फीचर्स ऑफ ए पिकॉक। तो चलिए सभी यहाँ पर प्रश्न आंसर कॉपी पर करेंगे हम। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स ए नंबर के आंसर लिखे हुए हैं। बोला गया था ना डिस्क्राइब द, यहाँ पर फीचर्स ऑफ ए पिकॉक। आंसर में लिखेंगे पिकॉक्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। इट फीदर्स आर मल्टी कलर्ड। इट्स लार्ज ओवल बॉडी लुक्स वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। इट हैज ए स्मॉल हेड एंड ए सिलेंडर नेक। इट्स फीदर्स आर मैचलेस इन ब्यूटी।
इट ईट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स etc। तो इस प्रकार से ए नंबर का आंसर हो गया है। बी में बोला गया है ना, हाउ डज ए पीकॉक डिफर फ्रॉम ए पिहेन इन एप्रीहेंस। तो यहाँ पर बी नंबर के आंसर में लिखेंगे ना, ए पीकॉक डिफर फ्रॉम ए पिहेन इन एप्रीहेंस बिकॉज ए मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन द पिहेन। तो बी नंबर का आंसर हो गया है। सी में है, डू यू लाइक बर्ड्स भाई, गिव रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो लिखेंगे यस आई लाइक बर्ड्स बिकॉज दे मेक आवर बर्ड स्वीट एंड कलरफुल, दे सिंग वेरी स्वीटी विच मेक्स अस फील गुड। तो सी नंबर का भी आंसर हो गया है। डी नंबर में है, भाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर डी नंबर में, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एंड इट्स फीदर आर मल्टी कलर्ड एंड इट इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया। तो इस प्रकार से डी नंबर का भी आंसर हो गया है। तो देखेंगे बुक आपके सामने है, डी फ्रेंड्स डी नंबर तक भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे सी में है बर्ड स्टडी। सी1 में बोला गया है, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है उसको सही करें। जैसे PWCOC के होता है, नहीं ना, PESCOC के होता है। नेशनल का मीनिंग में NSI होता है कि NTI होता है, लिख देंगे। SLENDR नहीं ना, SLENDER। यहाँ पर या क्या लिखा, प्लेम का PLWM नहीं ना, PLAM होता है। डेकोरेशन में DECORE होता है कि DECORN होता है। तो इस प्रकार से ऊपर गलत है, नीचे हमने सभी का मीनिंग लिख लिया सही करके, ठीक है। तो C1 हल हो जाता है। चलते हैं C2 पर। तो देखेंगे ये रहा C2, बोला गया है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू कॉलम बी। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है पहले वेरियस, वेरियस मतलब होता है भिन्न भिन्न, तो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट। आपको इसका ना फ्रेंड्स सिनोनिम से लिखना है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब होता है भिन्न भिन्न। यहाँ पर है ओवेल, ओवेल का होता है एग लाइक, ठीक है, यानी अंडे की तरह। यहाँ पर है डेवर, ये हो जाता है सैलो यानी छिछला। मैचलेस यानी कि इनकम्परेबल। अगला है यहाँ पर सेरीमनी यानी कि फंक्शन। तो इस प्रकार से C2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे, यहाँ पर C3 में बोला गया है ना, राइट 10 वर्ड्स, 10 को वर्ड्स लिखना है जिसमें सफिक्स एस, यहाँ पर सफिक्स लेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे मैचलेस, मैचलेस, यूज में लेस तो यूजलेस, ठीक है। तो इसी प्रकार से 10 वर्ड्स लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 10 वर्ड्स बोला गया था ना, तो यहाँ पर देखेंगे C3 में, केयर में लेस जोड़ेंगे तो केयरलेस, यूज में लेस जोड़ेंगे तो यूजलेस, इंड में लेस जोड़ेंगे तो इंडलेस, फियर में लेस जोड़ेंगे तो फियरलेस। 4 इधर है, 6 और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हेल्प में लेस जोड़ेंगे तो हेल्पलेस, होप में लेस जोड़ेंगे तो होपलेस, टेस्ट में लेस जोड़ेंगे तो टेस्टलेस, होम में लेस जोड़ेंगे तो होमलेस, डाउट में लेस जोड़ेंगे तो डाउटलेस, रेस्ट में लेस जोड़ेंगे तो रेस्टलेस। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर C3 हल कर लिए हैं, ठीक है। अब डी में है ग्रामर यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। अगले पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगले पेज पर आ चुके हैं, ठीक ना। चलिए बोला गया यहाँ पर D1 में टिक करना है करेक्ट ऑप्शन का, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ही शूट द बर्ड्स विथ विदाउट, तो विथ ए। यहाँ पर बोला गया है डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी विथ विदाउट, तो विदाउट शुगर, तो विदाउट पर टिक मारेंगे। बी राइट विथ ए पेन कि विदाउट ए पेन, कैसे लिखेंगे, कलम से या फिर बिना कलम के, तो विथ कलम। द मैन हैड लॉस्ट हिज स्टिक, ही वेंट ऑन वॉकिंग विथ ए स्टिक, या फिर विदाउट, जब स्टिक भूल गया है तो विदाउट, बिना स्टिक के चलेंगे। अगला है सी वाज गोइंग टू मार्केट विथ हर हस्बैंड कि विदाउट हर हस्बैंड, तो विथ हर हस्बैंड। क्लियर। चलिए अगला है ई नंबर में बोला गया है लेट्स टॉक, यहाँ पर वर्क इन, यहाँ पर ग्रुप्स में, यानी कि फ्रेंड्स आप अपने ग्रुप में बैठ करके यहाँ पर बर्ड एनिमल के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक ना। तो इसको छोड़ देंगे हम। अगर एफ में चलते हैं, बोला गया है कंपोजिशन, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड, यानी कि 100 वर्ड्स में लिखना है। द टॉपिक डिस्कस कर, यहाँ पर डिस्कस करना है इन ई एबव में। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं एफ नंबर को। ये फ्रेंड्स हमने एफ नंबर में टॉपिक लिखे हैं। जो यहाँ पर आंसर बोला गया था ना, ई नंबर में मतलब जो प्रश्न बोला गया था लेट्स टॉक, यानी कि जो टॉपिक बोला गया था कि एक पर डिस्कस करना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया एफ नंबर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे हैं, देखेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स बर्ड्स एज वेल एज एनिमल्स। वी नो डैट एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इट्स बैड इफेक्ट, यूज ऑफ केमिकल्स इन proper equation affects possibility but when it is used excessively it causes destruction. In irrigation the excessive use of chemicals and fertilizers, यहाँ पर लिखा गया है pesticides damage the quality as crops, eating of such crop creates many health related problems. Chemical based from the various
फैक्ट्रीज थ्रोन इन रिवर्स which pollute the water as rivers. In such rivers, the water animals like fish die and water does not remain fit for drinking and useful. तो इस प्रकार से F नंबर कंप्लीट हो गया है। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स F नंबर कंप्लीट हो गया है। जी में है ट्रांसलेशन, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगले पेज पर दिया गया है ना, वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं, उसमें से कुछ देखने में बहुत सुंदर होते हैं। मोर उनमें से एक है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए इन सभी का ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे ना, वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, सम ऑफ देम लुक वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद लिखेंगे द पिकॉक इज वन ऑफ देम, इट इज इंडियाज नेशनल बर्ड। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जीवन में फिर से जितना भी ट्रांसलेशन दिए गए थे वो पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अगला एच में है एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ योर बर्ड्स और पेस्ट इन द बॉक्स एस गिवन बिलो। यानी कि जितने यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए ना, कोई भी 4 यहाँ पर आप अपने यहाँ पर जो भी बर्ड्स हैं उसका यहाँ पर फिगर बनाना है, ठीक ना, खुद से ही। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आज हमने लेसन 4 कंप्लीट करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि लेसन 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे, जितने भी हमने आपको बताया वो सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी लगता है फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स। हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।